जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है, क्लास 10th का है। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है? ऑप्शन ए है लोकसभा में, विधानसभा में। सी नंबर है पंचायती राज व्यवस्था में कि मंत्रिमंडल में, ठीक है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी देखिए क्या बोल रहा है, विभिन्न धर्मों के लिए समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या हो जाएगा दूसरा का? तो दूसरा का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जेड गुडी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए चौथा नंबर बोल रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? जो हम लोग का भारतीय संविधान है इसके बारे में इसमें जो कथन लिखा गया है इसमें कौन सा सही है, इसको चुनना है। चलिए आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए है, बोल रहा है यह धर्म एक आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ठीक है। सी ऑप्शन है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। डी है किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो हम लोग का सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो उसका नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सब न्यायालय का क्या करते हैं? न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो कौन सी जानी जाती है? तो मुंबई को वित्तीय राजधानी के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, किससे होता है? तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए है अरस्तु का, कि अब्राहम लिंकन का, कि महात्मा गांधी का, कि रूस का, ठीक है। तो इसको किसका कथन है?
तो यह कथन है अरस्तु का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का क्या उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, ए अमेरिका, चीन, बी में चीन है, सी में ब्रिटेन है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखें। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है? धर्म पे कि जाति पे कि क्षेत्र पे कि इनमें से कोई नहीं। तो किस पे आधारित है? धर्म पे आधारित है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में किसका वर्चस्व रहा? तो इसमें से किसका रहा? ऑप्शन ए है स्वर्ण का, कि निम्न जाति का, कि अनुसूचित जाति का, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसका रहा? स्वर्ण का रहा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखें। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? ठीक है, भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? किसका योगदान है? ज्योतिबा फुले, कि महात्मा गांधी, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये तीनों आदमी का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? जाति का, कि धर्म का, कि लिंग का। ठीक है, तो इसमें से तीनों होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, जाति भी है, धर्म भी है और लिंग भी है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान जो हम लोग का संविधान है, कि किस अनुच्छेद में देश के नागरिक को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19 में। ठीक है, इसमें दिया गया है अनुच्छेद 19 में। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 15 हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद ई हो जाएगा 15। ठीक है, बोल रहा है वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है। किसका स्वरूप है? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, कि वैश्य का, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का। क्या होगा? तो इसका तीनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? लोकतंत्र में राजनीति पद्धतियों के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया, जो रिफ्लेक्शन बोलते हैं, राजनीति पर भी पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर, ठीक है, समाज को विखंडन की ओर ले जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, विखंडन की ओर ले जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे 19 नंबर। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1961 ईस्वी में मुंबई में मराठियों की संख्या थी, तो कितनी थी मराठियों की संख्या? 34% की, 38% की, 42%। ऑप्शन नंबर है डी, डी में 48%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 34% थी।
ठीक है। ये बोल रहा है निम्न में 3 बयानों पर विचार कीजिए, तीनों बयान पर विचार कीजिए। बोला गया है अ में, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से कटराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ऑप्शन अ हो गया। ऑप्शन ब बोल रहा है यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। ऑप्शन ब हो गया। ऑप्शन स बोल रहा है सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों पर में से कौन कौन से बयान सही है? ठीक है, तो इन बयानों में अ और ब सही है, क्योंकि सामाजिक एक दूसरे से टकराते हैं, ये सही है, और बी भी सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया? तो ऑप्शन देखिए, आर्थिक विकास, की शिक्षा में वृद्धि, की सहकार सह सी है शहरीकरण, की उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 1999 और 2000 ईस्वी के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की अनुसूचित जातियाँ का प्रतिशत कितनी है? अनुसूचित जाति जो होती है उसकी प्रतिशत कितनी थी जो ग्रामीण इलाके में रहते थे? तो उनकी प्रतिशत कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए में है 45.8%, बी में है 35%, सी में है 41%, डी में है 42%। तो इसका क्या हो जाएगा? 45.8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो कब किया गया था? तो 1945 ईस्वी में, बी में है 1955 ईस्वी में, सी में है 1956 ईस्वी में, और डी में है 1958 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1956 ईस्वी में। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? धार्मिक, की परंपरागत, कि एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, कि उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि धार्मिक भी होगा, परंपरागत भी होगा, और एक धर्म से दूसरे धर्म को श्रेष्ठ मानना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? जो श्रीलंका देश है उसमें कौन सा धर्म है? ठीक है, 24 नंबर कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग? 24 नंबर देख रहे हैं। तो क्या बौद्ध धर्म है, कि हिंदू धर्म है, कि ईसाई धर्म है, कि इनमें से कोई धर्म नहीं है? तो कौन धर्म है? बौद्ध धर्म है। श्रीलंका में ज़्यादा बौद्ध को मानता है लोग। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी है, तो कुल कितनी प्रतिशत भागीदारी है? ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए में क्या बोल रहा है 40%, बी 30%, सी में बोल रहा है 50%, डी में बोल रहा है 60%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 40% महिलाओं की भागीदारी है। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो इसको भी कितनी थी, कितनी प्रतिशत थी? ठीक है, ये इस तरह से भी पूछ सकता है, या कितनी थी इस तरह भी पूछ सकता है। चलिए ऑप्शन ए में है 8.68%। ठीक है, बी में है 9.68%, सी में है 10.68%, डी में है 12.68%। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10.68%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? तो कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? 25%। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है 30%, ऑप्शन नंबर सी है 33%, ऑप्शन नंबर
डी है 35%। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 33%। ठीक है, पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं की कितनी प्रतिशत थी? 33% थी। ठीक है, अभी भी है 33%। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर में है नारीवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष कि पखंडी। तो इसका 28 का हो जाएगा नारीवादी, जो नारी को अधिकार दिलाता है। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए देखिए, देश की एकता को कमजोर बनाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ऑप्शन नंबर सी है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन नंबर डी है, निर्णय लेने में विलम्ब करती है। तो इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। साझेदारी यही ना है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखें। ठीक है, 30 में क्या बोला गया है, श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन ए है, अल्पसंख्यकों का प्रभाव बनाए रखने का प्रयास। ऑप्शन बी है, संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों में हितों का ध्यान। ऑप्शन सी है, बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की अपेक्षा। डी है, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों को प्रभुत्व कायम रखने की भरपूर प्रयास। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। 31 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया? तो देखिए ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1980 में और 1990 में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1990 में बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसको हम लोग देखें कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में लिखा गया है, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडन करने में सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी बोल रहा है, लोकतंत्र सामाजिक विभेद का राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी बोल रहा है, लोकतंत्र विभिन्न समुदाय अपनी मांगों की शांतिपूर्ण ढंग से शासन के समझ प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बोल रहा है, लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं को हल ढूंढने में अच्छा तरीका मिलता है लोकतंत्र में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको भी देखें। 33 का पहला ऑप्शन है, बड़े लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक विभेद पैदा होते हैं। बी नंबर बोला गया है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की सही पहचान होती है। सी बोल रहा है, सामाजिक विभेद का लोकतंत्र पर कोई असर नहीं होता है। ऑप्शन डी बोल रहा है, सामाजिक विभेद सत्ता लोकतंत्र के लिए घातक है। ये तो 100% डी नंबर तो इसी तरह से देखने पर गलत हो जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बड़े लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद पैदा होता है। ठीक है, होते हैं। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन बोला गया है,
किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो किस देश का? भारत को, कि बेल्जियम को, यूगोस्लाविया को, कि श्रीलंका को? किसको करना पड़ा? यूगोस्लाविया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार, मत देने का, मैंने वोट देने का, कब लागू हुआ था या कब मिला? ठीक है, तो इसका कब हुआ? 1926 में, कि 1927 में, कि 1928 में, कि 1930 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1928 में। ठीक है, सी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का प्रभाव है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का प्रभाव है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है। ठीक है, आइए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। 37 नंबर क्वेश्चन बोला है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। ठीक है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया है। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए, यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 का। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ें। 37 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है जाति, भाषा, मानवता या धर्म। तो इसका हो जाएगा मानवता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है नस्ल का आधार है धार्मिक, की आर्थिक, सामाजिक, की जीवशास्त्र? तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? तो इसका हो जाएगा जीवशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसका क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक, जाति, आदर्शवादी तो कहलाता नहीं है, तो सांप्रदायिक कहलाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखें। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, कि विधानसभा में, कि मंत्रिमंडल में, कि पंचायती राज में? कहाँ है? तो इसको तो क्वेश्चन नंबर आया था उधरे पीछे, तो पंचायती राज में। ठीक है, बोला गया असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था, क्या आधार था? जातिवाद, कि धर्मवाद, कि क्षेत्रवाद, कि संप्रदायवाद? क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षेत्रवाद था। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन बोला गया है दलित और महादलित का एक नया पहचान बना है। ठीक है, किस राज्य में? राजस्थान में, कि मध्य प्रदेश में, कि बिहार में, कि उत्तर प्रदेश में? ठीक है, तो इसको बना है बिहार में हम लोग का दलित और महादलित। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बोलिए, 70 में, 1970 में, कि 1971 में, कि 1972 में, कि 1975 में? ठीक है, कब हुआ? 1971 में। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखें। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है लोगों का, कि लोगों के द्वारा, कि लोगों के लिए? तो ये तो लोकतंत्र कौन करता है? लोकतंत्र कौन बनाता है? तो लोगों के द्वारा जो चुन कर जाते हैं प्रतिनिधि। ठीक है, चलिए लोकतंत्र का शासन है, तो लोकतंत्र का शासन है, क्या हो जाएगा इसका उपयुक्त? सभी लोगों के द्वारा, लोगों को और लोगों के लिए।
दो के लिए होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है। तो किस तरह का लोकतंत्र है हम लोग के यहाँ, देखिए ऑप्शन नंबर में बोल रहा है प्रत्यक्ष, बी में अप्रत्यक्ष, कि सी बोल रहा है को और ख दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। प्रत्यक्ष, ठीक है, कि अप्रत्यक्ष, कि ए और बी, कि इनमें से कोई नहीं। तो अभी बतलाए हैं, दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गया, अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। चलिए ये सब किसी को क्वेश्चन और आंसर मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।